दोस्तों, आज की कहानी है बेटा औरत घर बिगाड़ती भी है संवारती भी है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माँ, मेरा मूड बहुत खराब हो रहा है और मैं पूरे सप्ताह भर के लिए आपके पास रुकने के लिए आ रही हूँ। अरे, नया साल आ रहा है, तुम्हारी शादी को भी 6 महीने हुए और तू 7 महीनों के दिनों के लिए जब ऐसा को छोड़कर पियर क्यों आ रही है? तो क्या मुझे पियर आने के लिए भी कोई कारण देना पड़ेगा? क्या मेरा घर नहीं है? इतने दिनों बाद आ रही हूँ फिर भी ये सुनने को मिल रहा है। संजना ने गुस्से में अपनी माँ से कहा, तू तो गुस्सा में हो रही हो। अच्छा ठीक है, आजा। पूरे रास्ते संजना 1 मिनट के लिए भी अपने आंसुओं को नहीं थाम सकी। क्या सपने लेकर उसने रवि से शादी करी थी? छोटा सा परिवार था, रवि की अपनी सर्विस थी जिस वजह से उसे ना तो सास ससुर के साथ रहना था और ना अपनी 2 नंदों को संभालने की कोई जिम्मेदारी थी। मुझे सब और रवि अपना जीवन गुजारेंगे। रवि का पैकेज भी अच्छा ही था। संजना को शुरू से आरामदायक जीवन जीने की आदत थी। थोड़ा बहुत घर का काम किया उसके बाद में चली जाती थी शॉपिंग करने। पहले ही शादी के बहुत सारे सामान उसके पास थे। उसके बाद भी वह हर महीने अच्छा खासा खर्चा अपने कपड़े और अपनी जीवन शैली पर कर आती थी। शादी के शुरू में तो रवि ने भी उसे कुछ नहीं करा, पर अब उसके लिए भी ये बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। अभी पिछले महीने जब 5वीं मासिक शादी की सालगिरह गई तब रवि ने उसको 20,000 का मोबाइल गिफ्ट किया था। अब 6ठी मासिक सालगिरह आ रही और न्यू ईयर भी साथ में आ रहा है। संजना चाहती है कि रवि उसे एक अच्छे से वेकेशन पर बाहर घुमाने लेकर जाए। रवि ने उसे बहुत बार समझाना शादी से लेकर अभी तक बहुत खर्चे हो गए और केवल मासिक सालगिरह में इतना खर्चा करना ठीक नहीं है। जब 1 साल पूरा होगा तब कोई बड़ा उत्सव मना। लेकिन संजना अपनी जिद पर कायम थी। 3-4 दिनों से घर पर इसी बात को लेकर उन दोनों में बहस होती थी और उसका नतीजा संजना का मूड बहुत खराब हो चुका था। पूरे रास्ते वह यही सोचती रही, ऐसे कैसे मेरा गुजारा चल सकता है रवि के साथ। या तो वह मेरी उम्मीदों को पूरा करे, नहीं तो मुझे रिश्ता आगे बढ़ाने से पहले 2 बार सोचना होगा। इतने में उसका पियर आ गया और वह अपना सामान लेकर घर के अंदर जा ही रही थी कि उसकी नजर 500 वाले घर पर पड़ी, जो घर हमेशा रेवती आंटी के हंसी ठाकों से गूंजता रहता था। आज बहुत वीरान और निर्जन दिख रहा था। रेवती आंटी हमेशा से संजना की आइडियल रही हैं। शादी से पहले एक भी ऐसा दिन नहीं था जब रेवती आंटी उसे नए कपड़े और स्टाइल्स लुक में नहीं दिखी हो। उनके पैशन और एकदम अप टू डेट बनकर रहना संजना को हमेशा आकर्षक लगता था। जीवन जियो तो ऐसी जियो अपने लिए भी। संजना ऐसी जीवन शैली की कल्पना करती थी। अब तक उस घर को निहारती हुई संजना अपने घर में चली गई। घर का दरवाजा खुला था और माँ बालकनी में मटर सेकते हुए धूप भी सेक रही थी। क्या माँ पूरा जीवन अपना इन्हीं कामों में लगा दिया? कभी मटर सीलती हो, कभी धनिया मेथी सुधारती हो, सुबह से शाम तक रसोई में लगी रहती हो। घर गृहस्थी के अलावा भी और कोई दुनिया है या नहीं? अरे आदि, इतनी बड़बड़ क्यों कर रही? इतने दिनों बाद आई है, थोड़ी अपनी तो सोना। मेरी बात में बाद में बताऊंगी, पहले बताओ ये रेवती आंटी का घर इतना वीरान क्यों पड़ा है? उनका तो क्या बताओ, ना इधर के रहे ना उधर के। रेवती ने ना अपने पति ना अपने घर परिवार को बांध कर रखा। इतने अच्छे घर का हाल क्या से क्या हो गया। रेवती आंटी का ये हाल सुनकर संजना को एक बार तो विश्वास ही नहीं हुआ। दिल थक से बैठ गया उसका। खैर छोड़, तू बता आज तू इतने गुस्से में क्यों बात कर रही थी? सुबह फोन पर
संजना अपने मन की भड़ास माँ पर निकालने ही वाली थी, इतनी में घंटी बजी। संजना उठकर दरवाजा खोलने गई तो देखा सामने बसंती आंटी खड़ी थी, जिनके पति ने काफी सालों तक संजना के पियर में ड्राइवर का काम किया था। 3 साल पहले उनके पति के लगवा गया कमाने वाले घर में वो अकेले थे और धीरे धीरे उनकी सारी जमा पूंजी बीमारी पर खर्च होने लगी। संजना के पिताजी ने इलाज में काफी मदद भी करी, परंतु हर चीज का खर्चा उठाने उनके बस में भी नहीं था। शहर के खर्चे बसंती आंटी से नहीं संभल रहे थे। अपने बच्चों और पति के साथ वापस अपने गांव चली गई। उसके बाद में क्या हुआ कुछ नहीं पता। इतने सालों बाद आज उन्हें देखकर मन में एक अलग ही खुशी हो रही थी। बसंती आंटी आप यहाँ कैसे? और वो मिठाई का डब्बा संजना बसंती को अंदर लाते हुए बोली, अरे बसंती इतने दिनों बाद क्या बात है, तेरा पति कैसा, तबीयत में कुछ सुधार हुआ या नहीं? ईश्वर की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छा है भाभी जी। उनके लकवे की वजह से एक बार तो हमारा जीवन पूरा ही पटरी पर से उतर गया था। पढ़ाई लिखाई तो मुझे आती नहीं थी कि शहर में रहकर कुछ और काम कर सकूं, और साफ सफाई के काम से जिंदगी चल नहीं रही थी। सारे परिवार को गांव में भी ले गई, परंतु वहां भी कुछ नहीं हो सका। परिवार वाले भी आखिर कब तक साथ देते? किसी के पास कौन सा पैसों का पेड़ लगाए जो आए दिन मुझे तोड़ तोड़ कर उधारी देते रहते। इधर बच्चों की पढ़ाई भी छूटने लगी। आखिर में मुझे समझ आ गया इन परिस्थितियों से मुझे ही लड़ना होगा। आज तक घर से बाहर कदम रखकर कोई काम नहीं किया था, करती भी कैसे, ज्यादा कुछ आता भी नहीं था। लेकिन हाँ, माँ ने बचपन में रसोई का काम बखूबी करना सिखाया था। घर वाले तो हमेशा से मेरे खाने की बहुत तारीफ करते थे, पर कभी इस बात को इतनी तवज्जो नहीं दी। मेरी एक सहेली जो सरकारी कर्मचारी थी, उसी से जानकारी लेकर सरकार योजना से थोड़ा उधार दिया और लेकर बैठ गया अपने घर के बाहर। समोसे, कचौरी और नाश्ते की दुकान दिखती तो बहुत आई। एक औरत होकर अपने बच्चों को इस तरीके से दुकान पर बैठ जाना मेरे लिए आसान नहीं था। बहुत से ताने, बहुत सी गंदी नजरों का मैंने सामना किया। एक एक पल किसी सजा से कम नहीं था, लेकिन शायद भगवान को भी मुझ पर दया आ गई और धीरे धीरे काम चल पड़ा। इनकी तबीयत में भी सुधार होने लगा। पिछले 3 सालों में जीवन में क्या रंग रूप नहीं दिखाई, लेकिन आज फिर से जीवन पटरी पर आ गया। इनकी तबीयत अब पूरी तरीके से सही हो चुकी, इसलिए हम शहर वापस आ गए। यहाँ पर आकर भी मैंने अपना यही काम जारी रखने का निर्णय लिया। भाभी जी आपने और भाई साहब ने हमारी बहुत मदद करी है, इसलिए आपको ये मिठाई खिलाने आई थी। और देखिए साथ में मेरे हाथ के बने ये समोसे, कचौरी भी खाइएगा। भाई साहब से इनकी बात होगी और इन्हें पूर्ण काम पर भी रख लिया। जिस घर पर पहले किराए में रहती थी, वहाँ की मालकिन ने भी मुझे अपना ये काम जारी रखने के लिए हाँ कर दी। घर बैठी सब अब जितने भी कमाई होगी मैं भी घर पर ही सामान बेचकर कमा लिया करूँगी। भगवान ने साथ दिया तो यहाँ भी तरक्की होते देर नहीं लगेगी। मैं ठीक कर रही हूँ ना भाभी जी? बसंती आंटी की बात सुनकर संजना की आंखें भर आई। पिछले 3 सालों में किया कुछ निशाओं ने, पर एक असली योद्धा की जैसे वो ने अपने जीवन में लड़ाई लड़ी और आज वापस अपने जीवन को उसी मुकाम पर ले आई। थोड़ी देर में बसंती तो चली गई, लेकिन संजना एक गहरी सोच में डूब गई। आज मैं उसके सामने 2 औरतों की कहानी थी, एक रेवती एक बसंती। तभी उसकी मम्मी ने कहा, देखा संजना, तूने एक औरत ही होती है जो घर संवारती भी देती है और बगाड़ भी देती है। हालत तो सबके साथ में उनसे नीचे होती रहती है। जिंदगी तो नियत अपने खेल खिलाती रहती है। कोई उस खेल को खेल जाता है, कोई हार मानकर बैठ जाता है। परंतु हम में से कितनी औरतें ऐसी भी जिनकी जिंदगी में कोई बात ही नहीं होती है, परंतु फिर भी दिक्कतें ओढ़कर चलना जैसे उनका धर्म बन गया होता। पता नहीं कैसे, पर संजना की मम्मी वही सब तो कह रही थी जो संजना अभी अभी गलती करके आई है। कहीं ना कहीं संजना इन सब बातों से खुद को भी जोड़कर देख रही थी, कैसे उसने अपने अच्छे भले परिवार और पति को परेशान कर रखा है।
सब कुछ होते हुए भी उसने रवि को कितना हैरान कर रखा। जहाँ औरतों के पास 2 वक्त की रोटी के भी जुगाड़ नहीं होते, वही संजना हर मासिक एनिवर्सिटी पर अपने पति से लड़ बैठती है। साल के आखिरी दिन संजना को बहुत बड़ी सीख दे चुके थे। माँ, जल्दी से गर्मा गर्म आलू के पराठे खिला दो, मैं आज ही वापस अपने घर जा रही हूँ। अरे पर रोकने आई है तो थोड़े दिन रोक तो सही, और फिर तेरे गुस्से का कारण तो बता। नहीं माँ, कुछ कारण नहीं, बस ऐसी थोड़ी नादानी कर रही थी। बेटे की बात सुनकर माँ भी समझ चुकी थी कि सही समय पर बेटी को सब कुछ समझ में आ गया। इधर माँ का दिल भी संतुष्ट था, इधर उधर संजना भी अपने जीवन और अपने पति से पूर्ण रूप से संतुष्टि पा चुकी थी। कहा तो वह तलाक का मानस बनाकर अपने पियर में घुसी थी, वही अब रवि का साथ जीवन भर नहीं छोड़ने की कसम खाकर पुनः अपने घर जा रही थी। भगवान ने जो दिया उसका शुक्र मनाना सही। जिंदगी बहुत छोटी होती है, कब कब कौन सा रूप दिखा देती है हमें पता नहीं रहता। छोटी छोटी बातों पर लड़ झगड़ कर हम अक्सर जिंदगी को उलझा लेते, और संजना जैसी समझदारी बहुत कम और से दिखा पाती है।